चलिए शुरू करते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वन लाइनर ला रहा हूँ एनसीईआरटी का। ये टॉपिक जो है भारत में जो तेल शोधन संयंत्र है ये सारे हैं। ये पार्ट बाय पार्ट है जितने भी आज आपको ज्योग्राफी से आएगा, इंडियन ज्योग्राफी से, वो आपका वन लाइनर है। इससे सवाल बनता ही बनता है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे आज कि कितने, जैसे आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इस तरह का पार्ट बटा हुआ है, केआरएल, ये सब जो है तेल शोधन संयंत्र है। इसके बारे में पढ़ेंगे, कब इसकी स्थापना हुई, किस राज्य में है, ये सारा हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको कैसा लगेगा ये ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा फ़न के साथ, मस्ती के साथ और आपको हँसाते हुए ये कॉमेडी करता चलूँ। तो चलिए इसे हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है, हम एक तरफ संयंत्र है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ उत्पादन वर्ष। इसे आप स्थापना वर्ष भी बोल सकते हो। उत्पादन वर्ष मतलब होता है कि स्थापना वर्ष, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसकी शुरुआत हुई, यही हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये डिगबोई है। डिगबोई कहाँ है? डिगबोई बोलिए या डिगबोई बोलिए। ये किस राज्य में है? सबसे पहले भारत का, तो ये असम में है। असम में है तो ये क्या है? भारत का तेल शोधन संयंत्र है, जो कि किस नाम से जानते हैं? आईओसी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे जो भी बना है आईओसी के नाम से बनते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1901 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? 1901 में। तो 1901 में किसकी स्थापना हुई? डिगबोई में आईओसीएल का स्थापना हुआ, जो कि क्या है? तेल शोधन संयंत्र है। कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। ये क्लियर हो गए। और चलिए जानकारी लेते हैं, तो सुनिए। ट्रम्बे, ट्रॉम्बे 2 गो है। ट्रॉम्बे जो है कहाँ है, आगे याद रखिएगा, मुंबई में। तो मुंबई में है तो दो है वहाँ पे तेल शोधन संयंत्र, जो कि एचपीसीएल के नाम से भी जानते हैं, आप बीपीसीएल के नाम से जानते हैं। तो एचपीसीएल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही है। बीपीसीएल भी महाराष्ट्र में है, लेकिन इसकी स्थापना बस थोड़ा 1 साल का अंतर है। अगर ट्रॉम्बे ट्रॉम्बे जो मुंबई में है तेल शोधन संयंत्र, जिसका नाम है एचपीसीएल। एचपीसीएल का अगर स्थापना वर्ष पूछेगा तो हम बताएंगे 1954 बता देंगे। क्या बताएंगे? 1954 बता देंगे। अगर पीबीसीएल की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, ये 1955 में बता देंगे। क्या बताएंगे? 1955 में बता देंगे, मतलब 1955 में। तो देखिए एचपीसीएल की स्थापना 1954 में, और अगर बीपीसीएल का तो 1955 में। ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट बात। अब चलिए जानते हैं हम कि और भी तेल संयंत्र है किस राज्य में, कब उसकी स्थापना हुई थी। जैसे विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम में ही तेल शोधन संयंत्र है, जो कि किस नाम से जानते हैं? एचपीसीएल के नाम से जानते हैं। इसका भी मैंने डिटेल बाय डिटेल मैंने बताया है। मेरा अगर ज्योग्राफी का देखे होंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें चर्चा किए हैं। तो विशाखापत्तनम में एचपीसीएल है, जो कि विशाखापत्तनम है कहाँ, किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, उत्पादन वर्ष कब हुआ था? तो 1957 में। कब हुआ? 1957 में। तो 1957 में जो है किसकी स्थापना हुई? तो विशाखापत्तनम में एचपीसीएल की स्थापना हुई थी। तेल शोधन संयंत्र है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। अब देखिए नुनमाती, नुनमाती कहाँ है? गुवाहाटी में। अब गुवाहाटी में क्या है? आईओसी है। क्या है? आईओसी है। आईओसी क्या है? तेल शोधन संयंत्र है, जो कि ये किस राज्य में है? तो ये असम में है। जैसे डिगबोई है उसी तरह ये नुनमाती है, जो कि गुवाहाटी, असम, ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना वर्ष अगर इसकी स्थापना वर्ष बोले तो 1962 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? 1962 में। तो 1962 में किसकी स्थापना हुई थी? नुनमाती, जो कि आईओसी है, वहाँ पे स्थापना हुआ था। गुवाहाटी में है, जो कि असम राज्य में पड़ता है। समझ गए? क्लियर हो गए। तो नुनमाती नाम से भी जाना जाता है। नुनमाती संयंत्र कहाँ है? तो हम बताएंगे असम में। और कहाँ है? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और है किस राज्य में? तो असम में। और असम के कौन से क्षेत्र में? तो गुवाहाटी क्षेत्र में। क्लियर हो गए। जैसे गुवाहाटी आईओसी के नाम से भी जानते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि गुवाहाटी में ही है नुनमाती। ये हो गए। अगर बात करें छठे प्रश्न की बात करेंगे, तो ये जो बरौनी है, आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो बरौनी देख रहे हैं, ये भी एक आईओसी है, जो कि बरौनी कहाँ है? बिहार राज्य में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुआ था। तो आपसे अगर पूछेगा कि भाई बताइए बरौनी में तेल शोधन संयंत्र है, वो किस नाम से जानते हैं? तो बरौनी आईओसी के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ है? बिहार राज्य में है। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। क्लियर हो गया।
और भी जानकारी लेना है तो सुनिए यहाँ पे जान 7वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कोयली। कोयली जो है आईओसी है। कोयली आईओसी संयंत्र कहाँ है भाई? तो हम किस राज्य में बताएँगे? गुजरात में बताएँगे। गुजरात में है तो कब इसकी स्थापना हुई? 1965 में हुआ। 1965 में इसकी स्थापना हुई, तो बताइए किस राज्य में है? तो हम बताएँगे गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। और क्या है? तो किस नाम से जानते हैं? कौन से संयंत्र है? तो कोयली आईओसी संयंत्र है, ऐसे याद रखेंगे। अगर 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 8वां क्वेश्चन है कोची। कोची, कोची में शॉर्ट फॉर्म में केआरएल, कैसे केरल? केरल राज्य में है भाई। केरल राज्य में है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि बताइए 1966 में किसकी स्थापना हुई थी? कौन से संयंत्र की? तो केआरएल कोची का जो है संयंत्र की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? किस राज्य में? भारत के कौन से राज्य में? तो केरल राज्य में हुई थी। क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और भी जानकारी लेना है तो आप वेट करिए, वॉच करिए और सुनते रहिए। ओके। कोची की बात करेंगे तो कोची को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे? केआरएल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केआरएल पढ़ेंगे। और केआरएल मतलब केरल राज्य में है भाई। कहाँ है? केरल राज्य में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1966 में हुआ था। क्या है? तेल शोध संयंत्र है। कहाँ है? तो कोची केआरएल के नाम से जानते हैं, जो कि केरल में है। और कब इसकी स्थापना हुई? 1966 में हुआ। तो आपसे अगर पूछेगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं मनाली। मनाली को बात करें तो मनाली को पूरा पढ़ेंगे सीपीसीएल। तो सीपीसीएल मनाली संयंत्र जो है किस राज्य में है भारत के? तो हम बताएँगे भाई तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। कब है? तो 1969 में है। ठीक है? 1969 में है। ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे 1969 में ये बताइए किसकी स्थापना हुई थी? कौन सी तेल संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो मनाली सीपीसीएल की स्थापना हुई थी। कहाँ? तो तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे 10वां प्रश्न है हल्दिया। हल्दिया की अगर बात करेंगे तो हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया हमारा जो है आईओसीएल है, जो कि किस राज्य में है? तो हम पश्चिम बंगाल में बता देंगे। पश्चिम बंगाल में है तो इसकी स्थापना वर्ष अगर पूछे तो 1975 बता दीजिएगा, मतलब 1975 बता दीजिएगा। तो हल्दिया का अगर स्थापना वर्ष पूछे तो हम बताएँगे 1975 में। और कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। हल्दिया आईओसी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है, आईओसी याद रखिएगा। अगर और चलते हैं 11वां क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, तो 11वां है बोंगाई गाँव। बोंगाई गाँव जो है उसका तेल संयंत्र है, तो कैसे बोलेंगे? तो बीआरपीएल बोंगाई गाँव संयंत्र है, जो कि कहाँ है? तो असम राज्य में है। और इसकी स्थापना वर्ष पूछे तो 1979 बता दीजिएगा, मतलब 1979 हम बता देंगे। और 1979 में जो स्थापना हुआ था असम में, वो बताइएगा क्या है? तो तेल संयंत्र है, तेल शोधन संयंत्र है, जिसका नाम बीआरपीएल है, बोंगाई गाँव है। बोंगाई गाँव बता दीजिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे आगे की बात करें 12वां प्रश्न की बात करेंगे, तो 12वां प्रश्न है चेन्नई। चेन्नई में सीपीसीएल की बात करें तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में है तो 1965 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? 1965 बता देंगे। तो 1965 बता दीजिएगा। तो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। चेन्नई में है, तो चेन्नई में है तो बताइएगा सीपीसीएल है। ठीक है? सीपीसीएल है। तो चेन्नई की अगर हम बात करेंगे तो क्या बताइएगा? सीपीसीएल बता दीजिएगा। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। कब? तो 1965 में। 1965 में बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गए? देखिए, अब इसमें हम चलते हैं 12वां। 13वां आ गया। 13वां क्वेश्चन नंबर हम कैसे बनाएँगे? तो देखिए संयंत्र तो हम जान ही रहे हैं, राज्य जान ही रहे हैं, उत्पादन वर्ष जान ही रहे हैं। तो नागापट्टनम, नागापट्टनम बोलेंगे तो नागापट्टनम क्या है? सीपीसीएल है। क्या है? तो तेल शोधन संयंत्र है। तो सीपीसीएल जो है नागापट्टनम तेल बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे नागापट्टनम सीपीसीएल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है तो इसकी स्थापना वर्ष बताइए? 1993 में याद रखिएगा, मतलब 1993 में याद रखेंगे, 1993 याद रखेंगे। अगर मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा जो है आईओसी है, आईओसी है। तो आईओसी संयंत्र है, कहाँ है? मथुरा में है। और किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके स्थापना वर्ष बोले तो 1982 में बता दीजिएगा। क्या बता दीजिएगा? 1982 में बता दीजिएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए मंगलौर। मंगलौर की अगर बात करें तो मंगलौर जो है एमआरपीएल है। क्या है? एमआरपीएल है, जो कि किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। ये बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर और भी बात करते हैं, और भी जानकारी लेते हैं तो सुनिए। और भी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे है कि पानीपत करनाल, जिसे पानीपत करनाल बोलते हैं, वहाँ पे संयंत्र है आईओसी। आईओसी संयंत्र है, याद रखिएगा। तो पानीपत करनाल के नाम से
जो संयंत्र बना है वो किस राज्य में है, तो हम बताएंगे हरियाणा राज्य में है। और इसकी स्थापना वर्ष बोले तो 1998 में। तो 1998 में दो संयंत्र हैं। एक कर्नाटक राज्य में उसी दिन स्थापना हुआ था जो कि मंगलौर MRPL के नाम से जानते हैं। एक हरियाणा में हुआ था 1998 में जो कि पानीपत करनाल IOC के नाम से जानते हैं। IOC के नाम से जानते हैं। 17वां प्रश्न है नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ NRL करके क्या है, तेल शोधन संयंत्र है जो कि कहाँ है, किस राज्य में है, असम राज्य में है, भारत के असम राज्य में है। कब है इसकी स्थापना हुई थी, 1999 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखना है। तो 1999 में किसकी स्थापना हुई, नुमालीगढ़ NRL तेल शोधन संयंत्र की स्थापना हुई थी जो कि असम में है। जामनगर, जामनगर भी RPL के नाम से जानते हैं। RPL तेल शोधन संयंत्र जामनगर में स्थापना इसका 1999 में ही हुआ था, ये आप जानते हैं, जो कि कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। मतलब 1999 में हुआ था इसकी स्थापना जामनगर में। जामनगर में क्या है, तेल शोधन संयंत्र है। कौन सा है, तो RPL ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपसे हो सकता है पूछते ताती पाका, ताती पाका ONGC बोल दे, चाहे ONGC तेल शोधन संयंत्र कहाँ है, तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। तो किस नाम से जानते हैं, तातीपाका ONGC के नाम से जानते हैं, या तातीपाका संयंत्र के नाम से जानते हैं, है ना। ये सब बातें आप बोल सकते हैं। तो चलिए और भी जानकारी लेते हैं। जैसे आप एक किस्म भटिंडा, भटिंडा को अगर बात करें तो HPCL के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर वाला मैंने भूल गया, वादीनार, वादीनार को ESSAR के बोलते हैं, ठीक है, इजर बोलते हैं, जो कि कहाँ है, गुजरात राज्य में है। और ये इसकी स्थापना जो है 2006 में हुआ था। 2 वर्ष बाद 2008 में क्या हुआ, पंजाब में एक स्थापना हुआ संयंत्र का, भटिंडा नाम से, HPCL के नाम से स्थापना हुआ। ये भी क्लियर हो गए। अगर हम बात करेंगे 22वां, तो बीना, बीना PBCL की संयंत्र की स्थापना हुई जो कि कहाँ है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। तो बीना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था, ये आप जानते हैं। अगर पारादीप की बात करें, पारादीप में क्या है, IOCL है, आप जानते हैं, जो कि हमारा उड़ीसा राज्य में पड़ता है। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में है तो IOCL है वहाँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, पारादीप जैसे ही थे उड़ीसा में, उड़ीसा में है तो उड़ीसा में एक संयंत्र है। कौन सी संयंत्र, IOCL के नाम से बना है, जो कि कब हुई थी स्थापना, 2010 में हुआ था। ये क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक वेशिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा। तो देखिए, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस वेशिंग है। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो तेल क्षेत्र होगा, विस्तार होगा, तेल क्षेत्र होगा, विस्तार होगा। इसे मैं पार्ट बाय पार्ट काट कर इसे अलग अलग लाया हूँ, जिससे आसानी से आपको दिख सके। तो देखिए, इसमें दिखने के लिए हम बात करते हैं कि तेल क्षेत्र की हम बात करेंगे, और यहाँ पे विस्तार की बात करेंगे, कितना वर्ग किमी विस्तार है। ऊपर पढ़े थे कहाँ से किस राज्य में क्या स्थापना हुई और कौन से तेल शोधन संयंत्र है। यहाँ भी पढ़ेंगे। ऊपरी असम बेसिन में अगर जाइएगा तो इसकी अगर वर्ग किमी पूछेगा, विस्तार पूछेगा, तो हम बताएंगे 60,000 वर्ग किमी बता दीजिएगा। 60,000 बता दीजिएगा, है ना, 60,000 वर्ग किमी बता दीजिएगा। अगर पश्चिम बंगाल का तेल क्षेत्र बेसिन में जाइएगा तो उसका भी वर्ग किमी 60,000 ही वर्ग किमी माना जाता है। तो असम का बेसिन, ऊपरी बेसिन के, असम की ऊपरी क्षेत्र की बात हो रही है, और पश्चिम बंगाल के बेसिन की बात करेंगे, दोनों का एक ही है, 60,000 वर्ग किमी। ये क्लियर हो गए। तीसरा है पश्चिम बंगाल हिमालय बेसिन, पश्चिम बंगाल में बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ। तीसरा आप ध्यान से सुनिए, पश्चिमी हिमालय बेसिन की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी हिमालय में अगर जाइएगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ग किमी में फैला हुआ है तेल क्षेत्र। कितना विस्तार है, मतलब पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसी की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, 100,000 वर्ग किमी में है, ठीक है, 100,000 वर्ग किमी में है। अगर चौथे की बात करें, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ बेसिन की अगर बात करें तो 95,000 वर्ग किमी में है, जो कि विस्तृत है। प्राकृतिक गैस के मामले में पेट्रोलियम कहिए या प्राकृतिक गैस, दोनों एक ही है, मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए। उत्तरी गुजरात बेसिन की बात करें तो 140 वर्ग किमी में विस्तृत है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे तेल क्षेत्र है और यहाँ पे विस्तार है। तो जैसे कि गंगा घाटी बेसिन की बात करेंगे तो गंगा घाटी बेसिन का अगर वर्ग क्षेत्र पूछेंगे ना तो हम बता देंगे भाई कि 385,000 वर्ग किमी में है। मतलब पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस बेसिन की बात करेंगे तो हम बोलते हैं गंगा घाटी बेसिन है, जो कि 385,000 वर्ग किमी की बात करते हैं। अगर बात करें तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन की अगर बात करेंगे तो इसमें 75,000 वर्ग किमी की बात करते हैं। कितनी वर्ग किमी में विस्तृत है, यहाँ पे तेल शोध या पेट्रोलियम या नेशनल गैस बेसिन जो है कितने क्षेत्र में है, तो 75,000 वर्ग किमी में है। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन जो तटीय क्षेत्र है, और गंगा घाटी बेसिन सबसे ज्यादा 385,000 वर्ग किमी में है, ऐसे याद करिएगा। और भी जान लीजिए, अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन की अगर बात करेंगे तो 2,000 वर्ग किमी में ये जो है विस्तृत है, ज्यादा नहीं मान के चलेंगे। और खंबात की और बम्बे हाई
अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है? जो कि 2000 वर्ग किमी में है। तो आपका अंडमान और निकोबार बेसिन जो तटीय है, वो 2000 में है और खंबात और बॉम्बे हाई तटीय जो है, ये भी 2000 वर्ग किमी में है। ये भी क्लियर हो गए। अगर हम बात करेंगे आगे तो विद्युतीयकरण से संबंधित संस्था। तो विद्युतीयकरण से संबंधित जो संस्था है, मतलब इंस्टीट्यूट रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है? ये हम मानते हैं। तो एक तरफ संस्था है, मुख्यालय है, इसकी स्थापना है, इसे भी हम पार्ट बाय पार्ट बाँट के अलग-अलग आपको चलते हैं। और चलेंगे तो हम इसमें क्लियर करेंगे, बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, धीरे-धीरे मैं अपना स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ, उसमें समय लगेगा, तो आप प्लीज़ अभी मैनेज करेंगे। संस्था की बात करते हैं और मुख्यालय की बात करते हैं और स्थापना की बात करते हैं, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का नाम सुने होंगे, जिसे एनटीपीसी कहते हैं, जिसे महारत्न कंपनी में रखा गया है, ऐड किया गया है, जो कि नई दिल्ली का है। इसका मुख्यालय एनटीपीसी का कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में बताइएगा। कब बताइएगा? 1975 में बताइएगा। ये जो है एनटीपीसी जो है महारत्न कंपनी में आता है, ये भी ध्यान रखने वाला बात है। अगर बात करेंगे और भी जानकारी लेना है तो सुनिए, चलते रहेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की बात करेंगे, एनएचपीसी, जिसे मिनी रत्न कंपनी कहते हैं, मतलब माइक्रो रत्न भी कह सकते हैं आप, है ना? तो एनएचपीसी की अगर बात करें, ताप बिजली निगम है, ये कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में है, तो इसका मुख्यालय है फरीदाबाद में। अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद में, जैसे हम एनटीपीसी का हेडक्वार्टर हम मानते हैं नई दिल्ली में। और इसकी भी स्थापना जो है 1975 में हुआ था। तो 1975 में 2 हो गए, 2 हो गए। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में, जो कि मुख्यालय नई दिल्ली है। फरीदाबाद में ही हुआ था, जो कि इसका भी एनएचपीसी के नाम से जानते हैं, जो कि मिनी रत्न कंपनी के नाम से जानते हैं। इसकी भी स्थापना 1975 में हुआ था। ये हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद था। ये भी जान गए। अब चलिए जानते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो कि लिमिटेड, जिसे आरईसी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? आरईसी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में हुआ था, 1969 में। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में हुआ था। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है हमारा 1969 में हुआ था, जिसे शॉर्ट में आरईसी के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली टिक लगा के चलाइएगा। अगर चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चौथा क्वेश्चन है भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की बात करें, जिसे पीटीसीआईएल बोलते हैं। पीटीसीआईएल की स्थापना अगर बात करें तो 1999 में बता दीजिएगा। और इसकी अगर डेट पूछे, मतलब हेडक्वार्टर पूछे तो नई दिल्ली बता दीजिएगा। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। और इसका नाम क्या है? पीटीसीआईएल, जिसका पूरा नाम भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है ना? ये क्लियर हो गए। और ये क्या है? विद्युतीकरण है, हम जानते हैं, क्योंकि बिजली वाली बात हो रही है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो एनपीटीआई कहाँ बना है बताइए? तो ये फरीदाबाद में इसका मुख्यालय है और स्थापना 1965 में हुआ था। 1965 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था किसका? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का, जो कि पीटीआई है और जो कि कहाँ है? फरीदाबाद में है मुख्यालय। इसी के बाद चलेंगे हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की बात करेंगे, जिसे बीईई के नाम से जानते हैं, बीईई के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना अगर बात करें 2002 में हुआ था। तो 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में हुई थी और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो था। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की बात करें, जिसे जीआईएल का नाम से जानते हैं। अब पूछता है शॉर्ट में, कभी-कभी पूछ देता है कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कहाँ है? कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। इसके मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चाहे यह भी पूछ सकता है जीएआईएल का बताइए मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में, 1984 में हुआ था। बस ऐसे याद करते चल जाइए, आपको रिजल्ट हो जाएगा। अगर और बात करें तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। ओएनजीसी के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय अगर पूछे नई दिल्ली लगा दीजिएगा। स्थापना पूछे तो 1956 बता दीजिएगा, है ना? 1956 बता दीजिएगा। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस की अगर स्थापना पूछे तो 1956 में, और ओएनजीसी शॉर्ट में बोला जाता है, इसका मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड की बात करें, जिसे पीजीसीआईएल बोलते हैं, जिसका स्थापना अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में। और इसका अगर स्थापना समय पूछे, वर्ष पूछे तो 1989 में बता दीजिएगा। तो 1989 में किसकी स्थापना हुई थी? तो पीजीसीआईएल की, जिसे हम भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड बोलते हैं। और ये कहाँ है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ऐसे याद करेंगे, गुरुग्राम दिल्ली चले जाइए। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, जिसे आईओसी बोलते हैं। आईओसी की स्थापना अगर बात करें तो 1964
1964 में और इसका मुख्यालय पूछे नई दिल्ली में। तो आपसे पूछे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पूछे नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में, तो स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। अब कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। अगर बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे जिसे ओआईएल के नाम से जानते हैं, इसका अगर पूछे मुख्यालय तो नोएडा, आप जानते हैं दिल्ली में ही है। यूपी और दिल्ली कश्मीर की बॉर्डर है वो नोएडा। और अगर बात करें इसकी स्थापना की बात करें 1959 में हुआ था, मतलब 1959 में हुआ था। तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं किसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और कहाँ है मुख्यालय? तो नोएडा में है, आप जानते हैं। तो चलिए ये हो गए हमारे वन लाइनर शॉर्ट वीडियो। आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। इसी तरह वन लाइनर वीडियो मैं लाने वाला हूँ फटाफट ज़बरदस्त और एक्शन के साथ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह टॉपिक वाइज़ टॉपिक आएगा, प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स और आपका साइंस के साथ मिलते हैं, तो तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।